ये भी है। चलो तो कल अपन ने लास्ट है वो कौन सा पढ़ा था? लास्ट अपन ने मिर्जा राजा जय सिंह पढ़ लिया था। और आज जो अपन शुरुआत करेंगे वो करेंगे किससे? राम सिंह फरतम से करेंगे। किससे करेंगे? राम सिंह फरतम। तो देखो आज हमारा राम सिंह फरतम शासक है। इसका शासनकाल जो है वो कब से कब तक रहता है? तो सबसे पहले इसके शासनकाल की चर्चा करेंगे। शासनकाल 1667 से लेकर के 1689 तक शासनकाल रहता है। पता है ये क्या करता है? जब पुरंदर की संधि हुई थी और कल अपन देखा था कि शिवाजी को धोखे से औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। शिवाजी को क्या किया गया था? धोखे से बंदी बना लिया था। तो मिर्जा राजा जय सिंह बड़े उदास हुए और मिर्जा राजा जय सिंह उदास हुए तो राम सिंह ने पूछा कि पिताश्री आप इतने परेशान क्यों हो? बोला हम शिवाजी से वादा करके आए थे कि आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन उन्हें सम्मान भी नहीं मिला और औरंगजेब ने धोखे से उसको बंदे बना लिया है। तो मैंने जो वचन दिया था शिवाजी को वचन टूट गया। तो बोला इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां से राम सिंह को शिवाजी को भगाने में राम सिंह ने कहा कि मदद करूंगा। मदद कैसे करता है? एक बड़ा सा एक अपन जिसको छाबड़ी बोलते हैं वो लाता है। बहुत बड़ी छाबड़ी है तो आपको छोटी दिख रही है। इसके अंदर क्या करता है? अंदर शिवाजी को सुला देता है। शिवाजी सो गए अंदर और ऊपर है वो फल डाल दिए। ऊपर क्या डाल दिए? फल। और यहां से शिवाजी के भागने में क्या करी? मदद करी। मतलब इस टोकरी में शिवाजी को डाला, मतलब बिठाया, सुलाया, जो भी था, और यहां से उसको बाहर निकाल दिया। तो शिवाजी को जेल से भगाने में मदद की। बस इतनी सी बात है राम सिंह की। राम सिंह के बाद में एक शासक बनता है बिशन सिंह। लेकिन ना काम का ना काज का, कोठड़ा अनाज का, कोई काम ही नहीं किया। अपने लिए तो अच्छी बात है, अपने लिए तो बेहद अच्छी बात है कि अपन को पढ़ना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो यहां बिशन सिंह है, कुछ नहीं किया, बस इतना याद रखना। इसके बाद में बिशन सिंह नाम का राजा बना। और बस शासनकाल ध्यान में रख लीजिएगा, 1689 से लेकर के 1700 तक ये क्या रहा है? शासक। अब जो शासक है सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ेंगे या जयसिंह सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा डिटेल ही उसी की है। पूरे पीरियड वही चलेगा। देखो पीरियड से भी ज्यादा समय लग जाएगा, लगभग सवा घंटा के आसपास टाइम लगेगा उसको पढ़ने को, याद करने में और पढ़ने में। लंबी डिटेल है, ज्यादा डिटेल है। पूरे कछुआ शासकों में सबसे ज्यादा डिटेल इसी की है। तो अब अपना हेडिंग का नाम तो जो है वो है जय सिंह द्वितीय। देखिए सबसे पहले इनका शासनकाल भी काफी मोस्ट होता है, वो आपको याद रखना है, 1700 से लेकर 1743 तक। तो शासनकाल काफी इंपोर्टेंट है। शासनकाल 1700 से लेकर के 1743 तक शासनकाल रहा। इसकी उपाधि है सवाई राजा की। उपाधि कौन सी है? तो सवाई राजा की उपाधि मिली हुई है। उपाधि है सवाई राजा की उपाधि है। अब इसका मतलब ये उपाधि किसी ना किसी ने तो दी होगी। जी हां, ये दी थी मुगल बादशाह औरंगजेब ने। तो ये दी किसने है? औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब द्वारा ये उपाधि दी गई, इसीलिए हम इसको सवाई जयसिंह कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाई जयसिंह कहते हैं इसको, सवाई जयसिंह के नाम से जानते हैं इसको। फिर देखिए इन सवाई जयसिंह जो है, इनका वास्तविक नाम जो था वो तो विजय सिंह था। क्या है? जयसिंह का वास्तविक नाम, जयसिंह का वास्तविक नाम जो है वो था विजय सिंह। मैं तुम्हें एक बात बताऊं,
विजय सिंह का नाम जय सिंह था, जय सिंह का नाम विजय सिंह था। नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने? जय सिंह का नाम विजय सिंह, विजय सिंह का नाम जय सिंह था। देखो कैसे, बिशन सिंह की दो संतान थी, एक का नाम, देखो बिशन सिंह अभी पढ़ा पढ़ने, तभी उसकी चर्चा की थी ताकि आपको यह बात ध्यान में आए। इसके दो बेटे हुए, एक बड़ा बेटा हुआ जिसका नाम जो रखा वो रखा विजय सिंह, एक इसका छोटा बेटा हुआ, छोटा बेटा, इसका नाम रखा था जय सिंह। अब एक दिन क्या हुआ कि ये मुगल दरबार में गए थे, कौन? बिशन सिंह और विजय सिंह। औरंगजेब ने इससे वार्तालाप की, इसके दोनों हाथ पकड़ लिए, चित वार्तालाप करने लगा। औरंगजेब को सभी बातों का प्रत्युत्तर जो है इसने बड़ी चतुराई से दिया। आपने देखे होंगे बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ आता है और माँ बाप बैठे हैं सामने और उसे कह देंगे बेटा तेरा मम्मी पापा गया, अब देख तन ठोक छू जठन बाहर मिले सी तो, और 20 मिनट तो चुप भी करो है। और एक बच्चा ऐसा होता है जिसके माँ बाप चले जाए फिर उसे पकड़ के कहो बेटा ठोकूंगा, हो सकता है इतना कहते आपका फोड़ दे सिर। मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं माँ बाप चले जाए फिर भी अपने बराबर बातों का उत्तर देंगे कि हाथ तो लगा दे, हाथ तोड़ दूं, बाटा की देर माँ तो फोड़ दूं सारा को, बिन कर रोटी कड़े खा लोड़ी खाऊं लो जो कोसर खा लूं। एक बच्चा ऐसा होता है। और एक बच्चों बाल गाल वालो तो बाल गाल बड़ा गुंजो। और विजय सिंह औरंगजेब की सभी बातों का प्रत्युत्तर बड़े शानदार तरीके से देता है। तब औरंगजेब के मुंह से निकला वाह, कहां वो मिर्जा राजा जय सिंह और ये तो उसका भी सवाया है। आप एक गाय पढ़ते हो कांकरेज, वो अपनी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई चाल का मतलब क्या होता है कि आगे वाला पांव रखने से पहले ही पीछे वाला पांव उठा लिया जाए तो उसे सवाई चाल कहते हैं। ऐसे ही ये जो है हर बात का उत्तर बड़े सवाई तरीके से देता था। तब कहा वाह वो मिर्जा और ये सवाया, ये तो है क्या सवाई जय सिंह। क्या है? सवाई जय सिंह। अब इतना बड़ा मुगल बादशाह नाम विजय सिंह को सवाई जय सिंह कह रहा है तो घर वालों ने क्या सोचा, चलो यार ये तो छोटे बच्चे हैं, क्यों न हम इनके नाम ही बदल लेते हैं। तो घर वालों ने इनके नाम क्या कर लिए, बदल दिए। मतलब विजय सिंह को जय सिंह बना दिया और जय सिंह को क्या बना दिया, विजय सिंह। तभी आपसे पूछे कि विजय सिंह का वास्तविक नाम जय सिंह और जय सिंह का वास्तविक नाम, समझ में आ गई बात? उल्टा पुल्टा है। चलिएगा तो देखो, आपको पूछे सवाई जय सिंह का वास्तविक नाम तो क्या बोलोगे, विजय सिंह। और यहां ये विजय सिंह बन गया बाद में, तो विजय सिंह का वास्तविक नाम पूछे तो क्या बोलोगे, जय सिंह। सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला कोई शासक था तो वो था आपका सवाई जय सिंह। सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। तो सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा जो है वो कौन करता है, तो सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की जो सेवा करता है वो सवाई जय सिंह। अब कभी पूछा नहीं है लेकिन आजकल ट्रेंड नए नए प्रश्न पूछने का है, तो कभी पूछ ले कि 7 में कौन सा नहीं था, तो मैं आपको बता रहा हूं 7 कौन से थे। एक था आपका औरंगजेब था, एक बहादुर शाह प्रथम था, एक जहांदर शाह, एक फारूक सियर, एक रफी उदौला, क्योंकि ये था मौला इसलिए उदौला, और एक जो है रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। तो रंगीला बादशाह कहते हैं इसको।
तो इस प्रकार इन कितने मुगल बादशाहों की सेवा की है? 7 मुगल बादशाहों की। तो सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला जो है वो कौन है? आपका सवाई जय सिंह है। इसको डॉक्टर दशरथ शर्मा जो हैं वो कहते हैं इसके शासनकाल को, सवाई जय सिंह के शासनकाल को कछुआ शासकों का स्वर्णकाल। डॉक्टर दशरथ शर्मा सवाई जय सिंह के शासनकाल को कछुआ शासकों का स्वर्णकाल कहते हैं। मतलब डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है कि इसका साल जो शासन काल है वो चौहानों इसका कछुआ शासकों का जो है वो क्या है? स्वर्णकाल। इसको कछुआ शासकों का चाणक्य भी कहते हैं। कछुआ शासकों का चाणक्य कहा जाता है। कछुआ शासकों का क्या कहते हैं? चाणक्य। सवाई जय सिंह ने औरंगजेब के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था। औरंगजेब के पुत्रों के मध्य क्या हुआ था? उत्तराधिकार युद्ध, उसमें भाग लिया। सवाई जय सिंह ने औरंगजेब के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया। जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था उसमें इसने क्या लिया है? भाग लिया था। एक युद्ध होता है जजाऊ का। कौन सा जाऊं? जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध देखिए, ये युद्ध होता है 1707 में हुआ था। औरंगजेब के 2 पुत्र थे, एक का नाम आजम और एक का नाम मुअज्जम। तो आजम और मुअज्जम के मध्य 2 जम चाहिए, एक को नाम आजम और एक का नाम मुअज्जम। तो आजम और मुअज्जम के मध्य युद्ध होता है। यहां सवाई जय सिंह औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम का साथ देता है, लेकिन दुर्भाग्य से यहां जीत जो जाता है वो मुअज्जम। तो सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया। किसका साथ दिया? आजम का साथ दिया। विजय कौन होता है? मुअज्जम यहां पर क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। यहां मुअज्जम तो लिखा ही नहीं अपन ने, मुअज्जम। तो विजय हो गया मुअज्जम। और मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। किस नाम से शासक बन गया? बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद में जयपुर आता है, मतलब आमेर आता है। उस समय आमेर हुआ करता था, तो आमेर आता है। और आमेर आकर के ये क्या करता है कि सवाई जय सिंह को हटाता है कि अच्छा मेरे भाई का साथ दिया ना तूने, चल यहां से भाग अब। तो ये क्या करता है? उसको भगा देता है। क्या करता है? भगाता है यहां से। और सवाई जय सिंह के छोटे भाई विजय सिंह अर्थात जय सिंह, तो उस जय सिंह को क्या करता है? शासक बना देता है, अर्थात विजय सिंह को शासक बना दिया उसने। और आमेर का नाम बदल के रखा है इसने मोमिनाबाद। तो बहादुर शाह ने सवाई जय सिंह को हटाकर
हटाकर जयसिंह के छोटे भाई, जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह को शासक बनाया एवं आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। क्या नाम रखा? मोमिनाबाद रखा। तो ये नाम रख दिया उसने। अब क्या सवाई जय सिंह इस बात को स्वीकार करेगा? नहीं। बड़ा तो सवाई जय सिंह राजा बनने का प्रयास तो ये करेगा। तो इसने भी एक समझौता किया और मदद ली। एक था देबारी समझौता। कौन सा समझौता किया इसने? देबारी समझौता किया। तो देखो देबारी समझौता, ये देबारी समझौता जो होता है वो होता है 1708 में होता है। कब होता है? 1708 में। अब देखिएगा ये देबारी समझौता किन के मध्य होता है? तो एक तरफ तो आमेर का शासक या जयपुर का शासक सवाई जयसिंह अपन पढ़ ही रहे हैं, एक तो यही था। एक था मारवाड़ का शासक, मारवाड़ बोल लो या जोधपुर एक ही बात है। तो मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह। कौन था? अजीत सिंह था। और तीसरा था मेवाड़, मेवाड़ बोले तो उदयपुर। तो मेवाड़ या उदयपुर का एक शासक था जिसका नाम था अमर सिंह द्वितीय था। इन तीनों के मध्य समझौता हुआ। इस देबारी समझौते के तहत अमर सिंह सेकंड ने, मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने क्या किया कि सवाई जयसिंह को जयपुर का बोले या अपन आमेर का बोले राजा बनने में मदद की। अमर सिंह ने कहा कि जयसिंह मैं तेरे को राजा तो बना दूंगा, राजा बना दूंगा मैं तुझे, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला मेरी बेटी चंद्रकौरी से विवाह करना होगा। अरे नेकीर पूछ पूछ है। आपको कोई ये कहे कि तेरे को है ना कलेक्टर बना दूंगा, लेकिन बदले में बोला मेरी पुत्री से शादी करनी होगी। आपको वे चरण कहाँ है तेरे? है इन दो कामों की तलाश तो बड़े दिनों से थी। नौकरी छोकरी की तो तलाश है भाई। है तो इसके साथ भी ये था भाई, दिक्कत कहाँ है? बोला दोनों काम हो रहे हैं जी। तो इसने क्या किया, अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रकौरी का विवाह जो है किसके साथ कर दिया? सवाई जयसिंह के साथ। लेकिन शर्त किया था, शर्त थी, शर्त यह थी कि चंद्रकौरी से उत्पन्न होगी संतान वही बनेगी जयपुर की राजा। बाद में चंद्रकौरी से संतान उत्पन्न होती है माधो सिंह जी, और ये माधो सिंह जो हैं इस सवाई जयसिंह के दूसरे नंबर के बेटे थे। पहले नंबर का बेटा तो सवाई ईश्वरी सिंह था। कौन था? सवाई ईश्वरी सिंह था। तो भाई पगड़ी तो बड़े बेटे के बंधेगी ना। तो बाद में जयपुर में गृह युद्ध का कारण जो बना वो यही विवाह बना। चलो सवाई जयसिंह अमर सिंह के प्रयासों से जयपुर का पुणे शासक बना। अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रकौरी का विवाह सशर्त सवाई जयसिंह के साथ किया। किसके साथ किया? सवाई जयसिंह के साथ किया। अब जो शरत थी उस शरत के अनुसार चंद्रकौरी से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का, इसका जयपुर का क्या बनेगा? राजा। शरत के अनुसार चंद्रकौरी से उत्पन्न
संतान, जो बाद में कौन उत्पन्न होता है? माधो सिंह जी। उत्पन्न संतान ही जयपुर, उत्पन्न संतान ही जयपुर का शासक बनेगा। ये विवाह जयपुर में गृह युद्ध का कारण बना। ये विवाह जयपुर में गृह युद्ध का कारण बना। जयपुर में गृह युद्ध का क्या बना? ये कारण बन गया, वरना जयपुर में गृह युद्ध नहीं होता, आपस में भाइयों में लड़ाई नहीं होती, लेकिन इस विवाह की वजह से ऐसा हुआ। सवाई जयसिंह अपनी पत्नी चंद्र कंवरी से मोहब्बत तो बेपनाह करते थे, इसीलिए चंद्र कंवरी के लिए महल बनाया, चंद्र महल। सवाई जयसिंह ने जयपुर में चंद्र महल का निर्माण करवाया। जयपुर में क्या करवाया? चंद्र महल। इसी चंद्र महल में संत चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। जो नादिर शाह है ना, उसके आक्रमण की जो भविष्यवाणी की थी वो यहीं पर की थी। तो देखो, संत चरणदासी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी चंद्र महल में की थी। बाद में करनाल का युद्ध होता है 1739 में, नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। अन्य स्थान पर पढ़ेंगे, यहां तो अपन को क्या पढ़ना है? सवाई जयसिंह के संबंध में, लेकिन इसके समय से जुड़ी हुई कोई घटना है तो उसकी चर्चा भी अपन यहां कर रहे हैं। चलिएगा, ये तो अपन ने विवाद का जो कारण था उसकी चर्चा यहां पर की है। अब देखो, जयसिंह ने भरतपुर का शासक था चूड़ामन जाट, उस चूड़ामन जाट को इन्होंने हटाया और बदन सिंह, जो चूड़ामन जाट का भतीजा था, उसको जयपुर का शासक बना देता है। वो सॉरी, भरतपुर का शासक बनाता है। कहां का? भरतपुर का। और उसको उपाधि देता है ब्रजराज की। तो सवाई जयसिंह ने भरतपुर के शासक, सवाई जयसिंह ने भरतपुर के शासक चूड़ामन जाट को हटाया एवं चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को भरतपुर का शासक बनाया। किसको शासक बनाया? बदन सिंह को शासक बनाया। ऐसा कार्य इसने किया और उपाधि दी ब्रजराज की। जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? ब्रजराज की उपाधि दी है। ये ऐसा शासक था, जो जयसिंह है वो ज्योतिष शासक था, एक मतलब ज्योतिष के बारे में जानता था। तो जयसिंह एक ज्योतिष शासक था। जयसिंह एक ज्योतिष शासक था। इसने क्या किया? जयसिंह कारिका नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। जयसिंह
कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा। तो कौन सा ग्रंथ लिखा है? जयसिंह कारिका नामक एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा। इसने नक्षत्रों पर आधारित शुद्ध सारणी जीज मोहम्मद शाही की रचना की और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो रंगीला था ना, उसको वेट किया इसने। जयसिंह ने नक्षत्रों पर आधारित शुद्ध सारणी जीज मोहम्मद शाही की रचना की एवं मोहम्मद शाह को भेंट की। अब मोहम्मद शाह को भेंट किया तो मोहम्मद शाह भी है, कुछ ना कुछ तो भेंट करेगा। इनके पास, मुगलों के पास देने के लिए क्या होती थी? उपाधियां होती थी। तो उपाधि दे डाली। क्या दे डाली? उपाधि। राज राजेश्वर श्री महाराजाधिराज और सर महाराज हाय। अपन छोटा बच्चा होता है, वो अगर मिट्टी में हो रहा है, गंदगी में हो रहा है, तो कहते हैं बेटा हाय हाय। तो वैसे उपाधि दी हाय की, सर महाराज हाय। तो उपाधि मोहम्मद शाह ने जयसिंह को उपाधि दी। 2 उपाधि दी। एक दी राज राजेश्वर श्री राजाधिराज, श्री राजाधिराज। एक उपाधि दी सर महाराज हाय। तो ये 2 उपाधियां जो हैं वो दी गई थी यहां पर। कितनी उपाधियां दी गई है? 2 उपाधियां दी गई है यहां पर। चलो अब देखो, सवाई जयसिंह जो है, इसने एक सम्राट यंत्र का निर्माण करवाया जो कि विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। जो विश्व की क्या है? सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। सवाई जयसिंह ने सम्राट यंत्र का निर्माण करवाया जो संसार की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। जो संसार की क्या है? सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। 1 सेकंड के 10वें भाग की भी गणना कर सकती है। क्या? 1 सेकंड का 10वें भाग की। भाई साहब उस जमाने में भी देखो कितनी टेक्नोलॉजी थी। ये घड़ी 1 सेकंड के 1 सेकंड के 10वें भाग की गणना कर सकती है। बताओ, 1 सेकंड के 10वें भाग की क्या कर सकती थी? गणना कर सकती थी। ऐसी सूर्य घड़ी थी। सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी भूल यह मानी जाती है किसने बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया। यह सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि अगर सवाई जयसिंह बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता तो राजस्थान में मराठा नहीं आते। तो राजस्थान में मराठा आने का जो कारण बना, सवाई जयसिंह बना। और
इसने मराठों को भगाने के लिए 17 जुलाई 1764 को हुरडा सम्मेलन भी आयोजित किया था अपने शाहपुरा में। पहले भीलवाड़ा पड़ता था, आजकल शाहपुरा पे। सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी भूल। सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी भूल, बूंदी के उत्तराधिकारी में, बूंदी के उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप करना। तो ये सबसे बड़ी भूल थी। इसी कारण राजस्थान में मराठा आए, इसी कारण राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश हुआ, मराठाओं का प्रवेश हुआ। क्योंकि यह हस्तक्षेप नहीं करता तो आनंद कंवरी जो इसकी बहन थी वो राजस्थान में मराठों को बुला करके अपना धर्म भाई नहीं बनाती। राणा जी हरकल को बुलाया था और धर्म भाई बनाया था, तो वो नहीं बनाती और वो नहीं आती राजस्थान में। लेकिन इसी के कारण जो है राजस्थान में क्या आते, मराठा। मराठों को भगाने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाता है। मराठों को भगाने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाता है। इसने बुलाया था सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 शाहपुरा। तो शाहपुरा में हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। तो ये सवाई जयसिंह की क्या मानी जाती है? भूल मानते हैं कि सवाई जयसिंह की ये सबसे बड़ी भूल थी। चलो, सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण भी करवाया, जल महल बनाया, जल महल बनाया। तो सवाई जयसिंह ने क्या बनाया? जल महल। जल महल अपने जयपुर में। जल महल कहाँ है? तो अपने जल महल जो है जयपुर में है जल महल। और ये जो जल महल है ये मानासागर झील में, मानासागर झील में बना हुआ है, बना हुआ है। किस झील में बना हुआ है? मानासागर झील में बना हुआ है। इसने अपने नाम से जयनिवास महल का निर्माण भी करवाया। क्या बनाया इसने? जयनिवास महल बनाया। ये जयनिवास महल जो है अपने जयपुर में है। जयनिवास कहाँ है? जयपुर में। इसने एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान तोप का निर्माण करवाया। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप का निर्माण करवाया। ये तोप केवल एक बार चलाई गई थी और इसका जो गोला है वो चाकसू में गिरा था जाकर के, और जहां पर गिरा वहां गोलेराव तालाब बन गया था। एक ही बार इसलिए चलाई गई, चलाने वाला सबसे पहले मरता है। चलाने वाला पहले मरेगा क्योंकि इसकी ध्वनि इतनी ज्यादा होती है कि आदमी उस ध्वनि से मर जाता है। हालांकि चलाने वाला चला करके पानी में कूदता था, लेकिन कूदने से पहले ही मर जाया करता था अगला। पानी में तो बाद में कूदेगा, उससे पहले ही मर जाता था। तो सर बाल्टी में पानी डाल के माथा दे लेता रहा, बाल्टी से मतलब नहीं है। उसका मतलब होता है उसको गहराई में जाना पड़ता है ताकि ध्वनि का वेग क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन उससे पहले उम्र ही कम हो गई तो एक ही बार चलाया गया। उसी प्रकार से आप बूंदी के तारागढ़ में एक तोप पढ़ते हो गर्भ गुंजन, वो भी एक ही बार चलाए गए। तो गर्भ गुंजन इसलिए नाम है क्योंकि दुर्ग की सभी महिलाओं का गर्भपात हो गया, मतलब सबकी एक साथ डिलीवरी होगी ध्वनि से ही।
डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। किसी के 4 महीने का हो चाहे 6 महीने का हो चाहे 9 महीने का हो, डिलीवरी एक साथ। तो इसके बाद में कभी चला ही नहीं गई गर्भ गुंजन, तो भी बेकार में डिलीवरी हो जाती है। तो ऐसी है ये आपकी 6 बाण। तो आपकी बात की अपन ने। चलो फिर देखो, अपन एक चर्चा कई बार करते हैं इसके बारे में कि जो सती प्रथा है उस पर अगर पहले कोई राजस्थान का शासक है जिसने रोक लगाई है तो वो सवाई जय सिंह राजस्थान का प्रथम शासक सवाई जय सिंह था जिसने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई। तो सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने वाले यही थे। इसके अलावा इसने विधवा विवाह का समर्थन किया। विधवा विवाह का समर्थन किया, ये भी कई बार आता है। इसने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ किए। क्या प्रारंभ किया? अंतरजातीय विवाह प्रारंभ किया। इसके अलावा विवाह खर्च पर रोक लगाई। विवाह खर्च पर रोक लगाई। अरे लोग अनावश्यक खूब सारा खर्चा करते हैं शादियों में, तो उस पर रोक लगा दी। एक पिता पूरी उम्र जो है विवाह का खर्च उतारता रहता। योग्यता है 500 आदमियों को जिमाने की, जिमाएंगे 5000 आदमियों को। जिनको जान अपने ये सिस्टम चलता है, जो 2-3 बारी बोल लेता है ना उसको भी कार्ड दे दिया जाता है। तो पूरे और खर्चा आजकल आप जानते हो, टेंट के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख के तो टेंट लगाए जा रहे हैं। तो ये पहले भी विवाह खर्च लोग दिखावटीपन ज्यादा करते थे। इसलिए इसने क्या किया कि विवाह जो खर्च है उस पर रोक लगा दी। मोदी जी ने भी कहा था, लेकिन अभी तक कोई कदम उठाया नहीं है। वरना ये कहा था कि विवाह में, क्योंकि अपनी देश की अर्थव्यवस्था ज्यादा खराब, आप देख लो, आप खुद ही घर की देख लो, आपके घर की आर्थिक हालत कब खराब होगी? जब घर में कोई ना कोई शादी होगी। अब आप जानते हो, आप गाड़ी दे दी, मोटर दे दी, और कितने प्रकार का पकवान और कितना सारा टेंट, हलवाई, कितना सिस्टम करना पड़ता है। तो वो उतारता उतारता दूसरी बारी बयाली हो जाए, नहीं तो भाई हो जाए। कोरोना में देखा था कितना शानदार शादियां हो रही थी। 51 आदमी कहानी खत्म। कहीं पर टपर पैदा कौन हो रहा है, कहीं पे घर छोड़ भागी है। बांगा भी तो देव देवता दुखिया ही है कि फिर। अरे 51 आदमी मुश्किल से 15-20 हजार में काम होगो। तो ऐसी शादियां होनी चाहिए ताकि तुरंत, है ना। तो इसने देखो सबसे पहले इस प्रकार के रोग जो हैं इसने लगाया था। ब्राह्मणों की 6 जातियों को बिठा करके भोजन करवाया, रोटी बेटी का संबंध स्थापित करवाया, जिसे छन्यात कहा गया। मतलब पहले ब्राह्मणों की 6 जातियां होती थी, वो क्या थी? अलग अलग थी। तो ब्राह्मणों की 6 जातियों को एक साथ बिठाकर भोजन करवाया, जिसे छन्यात कहा गया। जिसे क्या कहा गया? छन्यात कहा गया। तो इतनी रामायण खूब सारी पढ़ ली अपन ने। एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। अभी तो आधा ही पूरा हुआ है, आधा पूरा होगा कल। आज तो जितना पढ़ा है वो देखते हैं। तो सवाई जय सिंह जो हैं, तो देखो 1700 से लेकर 1743 तक ये शासक रहता है। काफी इंपोर्टेंट कार्यकाल है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर है इसकी उपाधि है सवाई राजा की। ये भी बेहद अच्छा प्रश्न है, सवाई राजा की उपाधि है इसको। और ये किसने दी ये भी पूछा जाता है। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने ये उपाधि दी थी इसको। फिर है सवाई जयसिंह कहते हैं, क्योंकि उपाधि मिल गई तब सवाई जयसिंह कह रहे हैं इसको। वास्तविक नाम है, ये भी अच्छा प्रश्न है कि वास्तविक नाम क्या है। तो वैसे मैंने कहानी बता दी कि जयसिंह विजय सिंह था, विजय सिंह
जयसिंह था। सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा की है। इसने औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, रफीउजात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह। फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा इसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहता है। कछुआ शासकों, चौहानों का नहीं, कछुआ शासकों का क्या कहता है? स्वर्ण काल। अपन तो कछुआ शासक पढ़ रहे हैं। फिर है कछुआओं का क्या कहते हैं? इसे चाणक्य कहते हैं। सवाई जयसिंह ने औरंगजेब के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। और एक युद्ध होता है जजाऊ का, आजम और मुअज्जम के बीच होता है। यहां सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया, लेकिन जीत तो कौन गया? मुअज्जम। और मुअज्जम किस नाम से शासक बनता है? बहादुर शाह के नाम से। बहादुर शाह ने सवाई जयसिंह को हटा करके उसके छोटे भाई विजय सिंह को शासक बनाया। फिर है आमेर का नाम इसने मोमिनाबाद रखा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देवारी समझौता 1708 में होता है और किन 3 राजाओं के बीच होता है? तो आमेर के सवाई जयसिंह, मारवाड़ के अजय सिंह और मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड। सवाई जयसिंह अमर सिंह के प्रयासों से जयपुर का बन जाता है राजा। अपनी पुत्री चंद्रकमरी का विवाह अमर सिंह करता है सवाई जयसिंह से शरत। शरत के अनुसार इससे जो औलाद पैदा होगी, कौन पैदा हुआ? माधो सिंह। वही क्या बना? राजा बनेगा, ऐसा कहा था। विवाह गृह युद्ध का कारण बना। सवाई जयसिंह ने चंद्रमहल का निर्माण करवाया अपनी रानी चंद्रकमरी के लिए। और यहीं पर चरणदास ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। सवाई जयसिंह ने चूड़ामन को हटा करके बदन सिंह को शासक बनाया और ब्रजराज की उपाधि दी। ये ब्रजराज वाला प्रश्न कई बार पूछा जाता है। उपाधि कौन सी है? ब्रजराज के। चलो फिर देखो, ये कैसा शासक है? ज्योतिष शासक है। इसने जयसिंह कारिका नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। ये भी अच्छा प्रश्न है, दोनों अच्छे प्रश्न है। जयसिंह ने नक्षत्रों पर आधारित शुद्ध सारणी जीज मोहम्मद शाही की रचना की। ये भी अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। मोहम्मद शाह को भेंट किया और मोहम्मद शाह ने 2 उपाधियां दी। ये भी अच्छा प्रश्न है। राज राजेश्वर, राजाधिराज और सर महाराज हाय की उपाधि। जयसिंह ने सम्राट यंत्र का निर्माण करवाया है, जो एक सूर्य घड़ी है और ये संसार की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। 1 सेकंड के 10वें भाग की गणना भी कर सकती है। ये सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी बोल थी कि बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करना। इसी कारण राजस्थान में कौन आए? तो बगाने के लिए इसने एक सम्मेलन बुलाया था, हुरडा सम्मेलन, जो कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734। और कहा? शाहपुरा में बुलाया गया। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर इसने जल महल बनाया, बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल महल है। और माना सागर झील जो है उसमें बनाया था, जो अपने जयपुर में है। इसने अपने नाम से जय निवास महल भी बनाया और एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप बनाई। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर है प्रथम शासक था जिसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विधवा विवाह का समर्थन किया। इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा लिखा हुआ आया था एग्जाम में कि 18वीं शताब्दी में किस शासक ने विधवा विवाह का समर्थन किया? क्योंकि अपन 1743 तक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब 18वीं शताब्दी में है ये, तो ऐसा इसने किया। अंतरजातीय विवाह प्रारंभ किए, विवाह खर्च पर रोक लगाया, ब्राह्मणों की 6 जातियों को बिठा करके भोजन करवाया, जिसे क्या कहा गया? छन्यात कहा गया। बाकी की रामायण जो है अपन कल पढ़ेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है जयसिंह। अभी तो जयपुर नगर की स्थापना, जंतर मंतर, युद्ध, यज्ञ, ऐसी कई बातें हैं जिनकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज समय अपना हो गया है।